तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। आज पूरे 10 सालों के बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शीला से मुलाकात करूंगी। कितना मन था उससे मिलने का। जब से उसकी शादी हुई वो कितना दूर चली गई मुझसे। हम दोनों ने सारा बचपन साथ गुजारा। सबको लगता था जैसे हम दोनों बहनें हैं। फिर उसकी शादी हो गई और फिर हम इतना जुदा हो गए जैसे कभी करीब थे ही नहीं। शीला की पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। किसी एक का नंबर भी नहीं था मेरे पास जिससे मैं कांटेक्ट कर सकूं और शीला का हालचाल पूछ सकूं। बड़ी मुश्किल में शीला का घर मिला है। आज तो मैं घर जाके ही रहूंगी। देखो तो मेरी दोस्त कहाँ है, किस हाल में है। चलते चलते मैं तो गाँव में आ गई। क्या शीला इस गाँव में रहती होगी? बेटा कौन हो तुम? मैंने आज से पहले तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। आंटी मैं इस गांव में नहीं आई हूँ। क्या आप शीला को जानती हैं? कौन शीला? यहाँ तो बहुत सारी शीला रहती हैं। आंटी शीला मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे खाने को दिया, मुझे पानी पिलाया। तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो मेरा कर्तव्य है आंटी। बेटा एक गाँव वाले कहते हैं कि मेरी दुआ और बददुआ दोनों लग जाती है। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ तो हमेशा आबाद रहो, खुश रहो। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कभी भी कोई भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं यही गांव में पीछे रहती हूँ। आंटी आप बहुत अच्छी, बहुत नेक दिल की हैं। वरना आजकल के दौर में कौन बिला वजह दुआ देता है। नहीं बेटा तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद की, मुझे खिलाया, मुझे पिलाया। बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त शीला के यहाँ छोड़ देती हूँ। बेटा कभी भी तुमको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे काम आऊंगी तो मुझे खुशी होगी। आंटी मुझे ऐसा लगता है शायद आपने मुझे गलत एड्रेस पे छोड़ दिया। ये तो बहुत पुराना खस्ता हाल घर है। मेरी दोस्त तो बहुत अमीर है। मेरी दोस्त शीला का पति बैंक में मैनेजर है। ये घर कैसे हो सकता है? बेटा मुझे नहीं पता, आप देख लो। अगर यहाँ आपकी दोस्त हुई तो ठीक है, वरना मैं आपको दूसरी शीला के यहाँ छोड़ देती हूँ। नहीं आंटी आप अपने आप को मत थकाइए, आप चली जाइए। मेरे पास मेरी दोस्त का एड्रेस है। अगर ये घर हुआ तो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा आप तो इस गांव में नहीं हो, किसी को भी नहीं जानती। आप इस गांव में खो जाओगी। तो मैनेज कर लूंगी, प्लीज आप चली जाइए। चलो बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। मुझे तो यही लग रहा है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। शीला तुम यहाँ कैसे? बबली मेरी जान तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? शीला मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम इस हाल में कैसे आ गई? बबली मैं तुम्हें क्या बताऊँ हमारे साथ क्या हुआ। तुम्हारा पति बैंक में मैनेजर था, फिर तुम इतनी गरीब कैसे, इतने बोसीदा घर में कैसे? तुम जानती हो मुझे एक आंटी ने यहाँ पहुँचाया। मुझे तो लगा था आंटी मुझे गलत एड्रेस पे पहुँचा रही है। मैंने उनसे कहा भी कि मेरी दोस्त बहुत अमीर है, उसका पति बैंक में मैनेजर है। तुम्हें तो इस हाल में देख के मैं हैरान रह गई, मेरी आंखें भर आई। बबली मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे गांव में एक माई है, उसकी दुआ और बददुआ सबको लग जाती है। मेरे पति की उस माई से लड़ाई हो गई। मैंने अपने पति राज को बहुत समझाया कि माई से माफी मांग लो, पर राज का ईगो बीच में आ गया। उसने बोला मैं इस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। मैंने राज से कहा अगर इसने आपको श्राप दे दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा मैं इन बातों को नहीं मानता। फिर क्या होना था, उस माई ने मेरे पति को श्राप दिया कि तू बहुत जल्द गरीब हो जाएगा, जिस काम में भी हाथ डालेगा तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। वो दिन और आज का दिन हम बर्बाद होके रह गए। अब तो मेरे पति काफी बीमार पड़ गए हैं, उनके इलाज तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शीला वो माई तो इसी गांव में रहती है। तुमने जाके माई से माफी नहीं मांगी, उनको बताया नहीं कि तुम्हारे पति राज का क्या हाल हो गया। वो माई बहुत गुस्से वाली है, किसी की नहीं सुनती है। मैंने बहुत चाहा कि मैं उनसे माफी मांग लूं, उनसे कह दूं कि अपना श्राप वापस ले ले, पर उसने कह दिया कि मैं कभी तेरे पति को माफ नहीं करूंगी। शीला इन 10 सालों में तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। भूख के मारे मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए, मैं अकेली रह गई। शीला पे तुम्हारा गुजारा किस तरह हो रहा है तुम्हें क्या बताऊं बबली। दूसरों के झाड़ू पोछा करके मैं अपना और राज का गुजारा करती हूँ। शीला मुझे तो वो माई बहुत अच्छी लगी, बहुत नेक दिल की लगी। उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी। शीला मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो माई किसी को बद्दुआ भी दे सकती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे साथ अक्सर मुझे उन माई के बारे में बताया करती थी कि वो माई जब पैदा हुई थी तो उनके पैदा होने के साथ साथ उनको एक जादुई शक्ति मिली थी कि वो जिसको बद्दुआ देंगी तो वो बद्दुआ फौरन लग जाएगी। इस तरह वो जिसको भी दुआ देंगी उनकी दुआ भी लग जाएगी। पहले तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था, फिर जब मैंने राज का ये हाल देखा तो मुझे विश्वास हो गया। मैंने माई को मनाने की बहुत कोशिश की, पर माई ने मुझे साफ मना कर दिया कि तेरे पति ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरा दिल दुखाया, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगी। बबली फिर क्या होना था, हमारे हालात खराब से खराब होते चले गए। कभी कभार तो मैं अपने हालात से इतनी डिसहार्टेड हो जाती हूँ कि मेरा मन करता है मैं सब कुछ खत्म कर दूँ, इस दुनिया को छोड़ के बहुत दूर चली जाऊँ। या तुम्हारे पति राज ने माई के साथ ऐसा क्या किया जो माई ने उसको श्राप दे दिया? राज बाइक पे से जा रहे थे, अचानक से सामने माई आ गई। राज ने ब्रेक लगाया पर माई का पाँव आ गया। माई को थोड़ी सी चोट आ गई। राज ने माई को सॉरी बोला पर माई शायद उस वक्त बहुत गुस्से में थी। माई ने राज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। राज ठहरे शॉर्ट टेम्पर, उन्होंने माई को बहुत उल्टा सीधा कहा। मैं बीच में आई, मैं दोनों की लड़ाई रुकवाना चाहिए पर दोनों बात न आए। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते गए। फिर माई ने राज को कहा
कि अगर तुमने दिल से सॉरी नहीं कहा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। राज इन बातों को नहीं मानते थे। अर्श ने माई से कहा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तू श्राप दे पाती तो पहले अपने हालात ठीक करती। माई ने गुस्से में आके कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू आज के बाद इतना बर्बाद हो जाएगा, तू पैसे पैसे को तरसेगा, तू इतना गरीब हो जाएगा कि दूसरों के आगे भीख मांगेगा। राज ने उनकी एक ना सुनी और राज उसमें गुस्सा करता चला गया। फिर एक दिन राज के पास कॉल आई कि राज का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, राज के पास कुछ नहीं बचा। जब राज को पता चला कि सारा बिजनेस डूब गया, राज ये खबर बर्दाश्त ना कर सके और वो पैरालाइज हो गए। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं राज को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, उसका इलाज करवा सकूं। लो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने अपने मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं किया, उनको नहीं बताया। मैं क्या बताऊं मम्मी पापा को? मम्मी पापा खुद बहुत बीमार है, वो खुद भाई के भरोसे बैठे हैं। मम्मी पापा कुछ थोड़ी ना करते हैं, पापा रिटायर हो चुके और मम्मी बहुत बीमार है, उनका खर्चा खुद भाई चला रहे हैं। मैं ये सब कुछ बता के मम्मी पापा को और टेंशन नहीं देना चाहती थी। शीला, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। उन माई से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी मदद जरूर करेंगी। मैं चाहूंगी और मैं उनसे बात करूंगी कि वो अपना शायद वापस ले ले। वो नहीं मानेंगी, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। बबली, तुम आओगी ना, तुम माई से बात करोगी ना? मैंने कहा है ना। बबली प्लीज जल्द आना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द माई से बात करके लौट के आऊंगी। बबली, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं कितना खुश थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शीला से 10 सालों के बाद मिलूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शीला मुझे इस हाल में मिलेगी। अब मुझे माई को ढूंढना होगा और माई को मनाना होगा कि माई अपना शाप वापस ले लें। क्या बबली लौट के आएगी? बबली मुझे धोखा नहीं दे सकती, बबली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऊपर वाले ने बबली को मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा है। अब मुझे लगता है कि हमारे हालात जरूर बदलेंगे। माई, कहाँ हो आप? माई, मुझे आपकी जरूरत है। माई प्लीज मेरी मदद कर दो। माई, कहाँ हो माई? मुझे माई को किसी भी कीमत पे ढूंढना होगा। मुझे शीला के हालात बदलने, मैं शीला को इस हाल में नहीं देख सकती। राज का हाल देख के तो मेरी आंखें भर आई। बेचारा राज चरपाई पे ऐसे पड़ा था जैसे कोई मुर्दा हो, मर चुका हो। राज का क्या हाल हो गया। आज मुझे अपनी माँ की शप याद आते हैं कि बिला वजह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटा, तुमने मुझे पुकारा, क्या हुआ बेटा? तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ माई, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, तुम मिल के आ गई अपनी दोस्त से? हाँ माई, मैं अपनी दोस्त शीला से मिल के आ गई, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माई, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? माई, आज से 7 साल पहले आपने मेरी दोस्त शीला के पति को श्राप दिया था कि उसके हालात खराब से खराब तर हो जाए। वो गरीब हो गए माई, वो लोग बहुत बुरी कंडीशन में। माई प्लीज अपना श्राप वापस ले लो। तुम नहीं जानती उस लड़के ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की थी। मैंने उसको कहा भी था कि मेरा श्राप लग जाता है, उसने और ज्यादा बदतमीजी की। बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना श्राप वापस ले लो। मेरी दोस्त शीला का बहुत बुरा हाल है, मैं उसको ऐसे हाल में नहीं देख सकती। माई, मेरी दोस्त शीला अच्छी घर की पढ़ी लिखी लड़की है। माई, आपने कहा था ना कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगी। प्लीज उन लोगों को माफ कर दो, सिर्फ तुम्हारी खातिर। जाओ, मैंने उनको माफ किया। बेटा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकती, मैंने अपना श्राप वापस लिया। आज मेरा मन बहुत खुश है, मैंने अपनी दोस्त शीला को उस श्राप से बचा लिया जो श्राप उसकी जिंदगी पे कलंक बन के छा गया था। जाके अपनी दोस्त शीला से मिलती हूँ। अफसोस इस बात का रह गया है कि काश मैं कुछ सालों पहले आ जाती। अगर मैं जल्दी आ जाती तो मेरी दोस्त शीला अपने दोनों बच्चों के साथ होती, उसके बच्चे यूं जिंदगी से ना हारते। फिर अपने मन को यही सोच के तसल्ली दे देती हूँ, होता वही है जो हमारे भाग्य का लिखा होता है। शायद मेरी दोस्त शीला के भाग्य में यही लिखा था, अपने दोनों बच्चों को खो देना। अब मैं और वक्त को जाया नहीं कर सकती। मैं अंदर जाके शीला से बात करती हूँ। हम राज को लेकर शहर जाएंगे और उसका वहीं जाके इलाज करवाएंगे। शीला मेरी जान, आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे वही ताजगी देखी, वही सुकून देखा। तुम्हें देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ। बबली, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, वरना मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। मुझे लग रहा था बस मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। तुम अगर कोशिश नहीं करती, माई से नहीं कहती कि माई अपना शायद वापस ले ले, तो मैं तो कब की मर चुकी थी, बस जिंदा लाश बन के जी रही थी। आज तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मुझे पराया कर रही हो। नहीं, तुमने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया। मैं तो ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगी कि हर जन्म में तुम ही मेरी दोस्त बन के आओ। मुझे तुमसे कहना था कि हमें राज को लेकर शहर जाना होगा। मैंने शहर के बड़े डॉक्टर से बात कर ली है, हमारा राज का इलाज करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है ऊपर वाले पे कि राज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बबली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। बस तुम्हें मेरा धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना, मुझे मजेदार सा खाना खिला दो, तुम्हारे हाथ की बिरयानी खा के जाऊंगी। चलो, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी बिरयानी कितनी पसंद है। तुम फिक्र मत करो, बस तुम बैठो, मैं यूं शूर शटक बिरयानी बना के तुम्हारे लेके आती हूँ। शीला, मैं मजाक कर रही थी, अब मुझे चलना चाहिए। मेरे पति मेरे घर पे वेट कर रहे हैं। नहीं, तुम क्या मेरे हाथ की बिरयानी खा के नहीं जाओगी? अगर तुम मेरे हाथ की बिरयानी खा के नहीं गई तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा थैंक यू कबूल नहीं किया। ये तुम कैसे पराये वाली बातें कर रही हो? दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। शीला, तुम्हें जाके भी रात का ख्याल रखना चाहिए। खाना पीना क्या है, मैं फिर से आऊंगी, तुम्हारा कॉफी पी के जाऊंगी। तुम जानती हो ना ब्लैक कॉफी कितनी पसंद है। चलो ठीक है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और यार फिर से धन्यवाद। तुम नहीं जानती, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। मैं तो जिंदगी से हार चुकी थी, मुझे लगता था हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, तुम मेरे लिए एक एंजल बन के आई हो।
बबली, तुम्हारे कदम मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुए। तुम्हारे आते ही सारी प्रॉब्लम शूशटाक हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। एक झटके में सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शीला, तुमने अब एक बार मुझे थैंक यू कहा ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमसे नाराज हो जाऊंगी। दोस्तों में कहा है ना, नो थैंक यू नो सॉरी। चलो शीला, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। चलो तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और अपने पति को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा पूछना। जैसे ही राज ठीक होंगे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बैठ के बहुत सारी चिट चैट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।